विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क ने 1000 करोड़ खर्च करके ट्रंप साहब की मदद की। ट्रंप साहब ने इसको अपने पहले ही राष्ट्रपति भाषण में कहा भी है कि अमेरिका में एक नए स्टार का उदय हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एक उद्योगपति का इतना बड़ा खर्च क्या उस देश के लोगों के लिए या लोकशाही के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है। क्योंकि अगर खुद जीता हुआ उम्मीदवार इस बात को स्वीकार करे कि मैं इनकी बदौलत या इनके सहयोग से मैं राष्ट्रपति बना हूँ, निश्चित रूप से ट्रंप साहब अपने इस नए मित्र को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे। क्योंकि 1000 करोड़ एलन मस्क को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है वह बिल्कुल एक क्रूड उद्योगपति है। उन्हें अपने फ़ायदे का अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है। ऐसे केस में क्या अमेरिका के मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए यह खतरे की घंटी नहीं है, जिसमें कि एलन मस्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर ट्रंप सरकार ने कुछ ऐसी नीतियों को लाद दिया उनके ऊपर, तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के लिए यह सही नहीं होगा। दूसरी बात है कि कहीं अगर उसका अनुसरण भारत में भी न कहीं शुरू हो जाए, क्योंकि गाहे बगाहे भारत में भी उद्योगपति और पार्टी, राजनीतिक पार्टी की गठजोड़ की चर्चा होती है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है अभी तक यह पर्दा के पीछे हो रहा है। अभी तक वो लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन जिस दिन वो सामने आ गए और मान लीजिए कि भारत में भी कोई प्रधानमंत्री कहे कि भाई मैं तो एक वो थे उद्योगपति, उन्होंने इतना 1000 करोड़ 500 करोड़ 800 करोड़ रुपए खर्च किया, तब मैं प्रधानमंत्री बना, और उनकी नीतियों से अगर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अगर तकलीफ़ होना शुरू हो जाए तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होगा? यह जो पैसे का जो खेल चल रहा है राजनीति में, मेरे समझ से इसको कम करना चाहिए। और इसके लिए दोषी हम ही लोग हैं, जो लोग वोटर्स हैं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी तभी खर्च करती है जब उन्हें खर्च करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर चुनावी खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों चला जा रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसका एक समाधान होना चाहिए और संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए कि न कोई भी पार्टी निश्चित रूप से एक तयशुदा राशि ही खर्च करे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कड़ाई से होना चाहिए। क्योंकि कानून तो अभी भी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जिसको जहाँ से हाथ लग रहा है वहीं पे माल मिल रहा है। लेकिन भारत में एक बात अच्छी क्या है अभी, कि उद्योगपति पर्दा के पीछे से खेलते हैं। अभी तक कोई भी उद्योगपति सामने नहीं आया है। ऐसे केस में यह निश्चित रूप से एक शोचनीय है उन लोगों के लिए जो लोग खुद को बुद्धिजीवी और संवेदनशील मानते हैं। क्योंकि यह लोकतंत्र तभी बचेगा जब इसमें पैसे का खेल कम से कम होगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब उद्योगपति ही भारत हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, वहाँ के जो सत्ता है किनके हाथों में सौंपें उसका निर्णय करना शुरू कर दें। और उस केस में महंगाई चरम सीमा पे जाएगी और नीतियों का फ़ायदा निश्चित रूप से उद्योगपतियों को होगा। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे ट्रंप सरकार यह संतुलन कैसे बनाएगी जिसमें वो एलन मस्क को भी फ़ायदा पहुंचाए और इसका असर वहाँ के नागरिकों पर भी नहीं पड़े। नमस्कार, जय हिंद।